हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। और आज हम लोग जो हैं ये भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीसरा अध्याय का श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। इस श्लोक में हम ये सीखेंगे कि हम लोग कभी भी मतलब जो है मतलब हमको बिजी रहना चाहिए अच्छे कार्यों में, नहीं तो क्या होगा, हम लोग को बुरे कार्यों में लगना पड़ेगा, है ना। तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिण्य विशेष शून्यवादी पश्चादुषितारिणे, है ना। यस, तो इस श्लोक हम इसको दोहराते हैं। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृता कार्यता ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृता कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। अनुवाद है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रकृति से अर्जित गुण मतलब 3 ही गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, है ना। तो हम जिस गुण में हैं उसके अनुसार हमको कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, है ना। 1 सेकंड के बिना भी हम लोग कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तात्पर्य में देखते हैं क्या बताया गया। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना, आत्मा मतलब हमारी बात हो रही है ना। अतः आत्मा को कृष्ण भावना मत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, है ना, अच्छे कर्म में, है ना। नहीं तो अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। मतलब हम अगर अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो ये दुनिया की प्रकृति जो है हमसे बुरा कार्य कराएगी, है ना। तो हमें चूज करना है कि क्या करना है, अच्छा काम करना है कि बुरा करना है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए, है ना। शास्त्रों का जो आदेश है गीता भागवत में जो बताया गया है उसके अनुसार हम अपना जीवन जिए, है ना। अगर हम नहीं जीते तो क्या नुकसान है बताएंगे। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावना मत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्को अथ पतते यदि यत्र वा भद्रमुद्दमस्य किम वो पार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा ये संस्कृत टफ है तो मैं भी ठीक से नहीं पढ़ पाया। अनुवाद पढ़ते हैं इसका। यदि कोई कृष्ण भावना तो अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्म ना करे, है ना, या ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए, इससे उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावना के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है ना। और इस कलयुग में सबसे अधिक शुद्धिकरण होता है भगवान के नाम जप से। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतएव सन्यासी या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावना के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो इसका मतलब ये है कि हम वापस श्लोक पे चलते हैं। ना ही कश्चित क्षणमपि, तो कश्चित मतलब कोई भी, क्षण जातु मतलब किसी भी काल में, अकर्म कृता, तो हम कुछ ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग खाली बैठे रहेंगे। इसलिए बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो है ना, उसको भगवान का घर बना लीजिए दिमाग को, नहीं तो शैतान का घर बन जाएगा, है ना। तो हम अपने दिमाग को भगवान का घर कैसे बनाएंगे? जब हम अच्छी संगति में रहेंगे, है ना, अच्छा एसोसिएशन हमारा होगा। तो जैसी हमारी संगति होती है वैसे हमारे अंदर विचार उमड़ते हैं, है ना। कुछ नोट्स बनाए हैं इसके, तो नोट्स पे चलते हैं, है ना। यस, तो नोट्स में बताया गया कि आत्मा का सदैव स्वभाव सदैव सक्रिय रहना, है ना। आप देख सकते हैं कि सपने में भी वो एक्टिव रहता है। जब हम सो जाते हैं तब भी वो, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जो सपने हम देखते हैं, हम कभी फॉरेन में चले गए, कभी क्या करने लग रहे हैं। तो इससे ये भी पता लगता है कि हम शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो रात को तो लेटा हुआ है, तो कर्म कौन कर रहा है? वास्तव में आत्मा कर्म करती है ना। और शरीर उपकरण है जिससे करती है ना। तो बॉडी डीएक्टिव है लेकिन माइंड एक्टिव है ना। तो बॉडी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज सोल, लिविंग सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे भी पता लगता है कि आत्मा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं तो रहते समय हम सोचते हैं कि, है ना, बॉडीली नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना पीना सोना सब। लेकिन बॉडी नीड्स से भी ज़्यादा आवश्यकता है आत्मा की आवश्यकता, है ना। आत्मा की आवश्यकता क्या है? भगवान। आत्मा की आवश्यकता क्या है? आध्यात्मिकता। आत्मा की आवश्यकता क्या है? एक निस्वार्थ प्रेम, है ना, जो हमें भगवान से करना चाहिए और प्रत्येक जीव से करना चाहिए। तो जब तक हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे ये सब चीज़ें, हम खुश नहीं रह सकते। बट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन वी ऑल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू बॉडीली नीड्स ओनली, है ना। आगे बताते हैं, एक क्षण के लिए भी कोई नहीं रुक सकता। तो इसलिए क्या है, हमें अपनी संगति चुननी होगी। वी शुड चूज द एसोसिएशन, है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, सबकॉन्शियस माइंड, है ना, चेतन मन, अवचेतन मन, ये सब एक्टिव रहते हैं। तो ये हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करते रहता है माइंड। तो हम जिस भी संगति में रहते हैं, जिस भी एसोसिएशन में रहते हैं, है ना, तो वहाँ से कुछ वाइब्रेशन हमारे माइंड में आते जाते हैं, और वैसे ही हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, और जैसी इच्छाएं होती हैं वैसे हम लोग कर्म करते हैं। और बुरे कर्मों का नतीजा तो निश्चित बुरा ही होता है, और अच्छे कर्मों का, सत्कर्मों का परिणाम अच्छा होता है ना। दुनिया उसको अलग से समझा सकती है ना। दुनिया की परिभाषा अलग है, लेकिन कोई कर्म अच्छा है या बुरा है अपने हृदय से पूछिए, है ना। हमारा हृदय उस बात का प्रमाण देता है ना। तो यहाँ बताया गया है कि अच्छी संगति, जैसी संगति वैसी रंगत। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट तात्पर्य बताया गया कि माया के संसर्ग में आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। माया मतलब धन दौलत को माया नहीं कहते हैं, है ना। कोई लोग कहते हैं गृहस्थी में जाने को भी माया कहते हैं। नहीं, माया ये नहीं है। माँ का मतलब होता है जो, और या माँ का मतलब नहीं, और या मतलब होता है जो। तो सत्य नहीं है ना। वास्तव में ये जगत की कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं, इसको माया कहते हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम एक प्योर सोल हैं, लेकिन हम इसको मान लेते हैं ये माया है ना। तो इस माया के, इस भ्रम से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि भगवान के नामों का शरण लिया जाए, भगवान का, और अच्छी संगति को चुना जाए। इसलिए रविवार को हमारे इस्कॉन के मंदिरों में सत्संग कार्यक्रम होते हैं, कई जगह शनिवार को होते हैं, तो वो आना चाहिए। बिना संगति के हम अपना आत्मकल्याण नहीं कर पाएंगे। भौतिक आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदेश प्राप्त किया जाए। देखिए,
शास्त्र द्वारा या गुरुजनों द्वारा? तो कहते हैं गुरु वही है जो शास्त्र से बोलते हैं, शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जब भी प्रवचन देते थे तो शास्त्रों से उदाहरण देते थे, है ना। इसलिए हमें गीता के श्लोक भी याद करने चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें पांडित्य प्रदर्शित करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जो हैं प्रामाणिक बात बोल सकें। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि भोग क्यों लगाए खाऊं, तो आप गीता में श्लोक बता सकते हो, है ना। यज्ञ अर्थात ऐसा एक श्लोक आता है 3 अध्याय में, है ना। यज्ञ शिष्ट संतो मुंचनते सर्वकिल विषय भुंजनते तु अगम पाप ये पचंती आत्म कारणात्, है ना। तो ये श्लोक का अर्थ क्या है वो तो हमारे क्लास फिर लंबा हो जाएगा, आप पढ़िएगा, 3 अध्याय में आता है। तो इस प्रकार से आपके हर बात का एक प्रमाण होना चाहिए, इसलिए श्लोक याद करना चाहिए हमको, है ना। श्लोक याद करना पांडित्य नहीं है, वो भगवान की बात को अपनाना है और दूसरों को भी बताना है। तो शास्त्र अपने इन भौतिक आकर्षणों से शुद्ध होने के लिए हमें क्या चाहिए, शास्त्र के आदेशों का पालन करना है हमको। सिर्फ शास्त्र पढ़ना ही नहीं है, जो भी शास्त्रों में कहा गया है, जो भी भगवत वाणी है गीता भागवत में, उसको क्या करना है हमको, पालन करना है जीवन में, है ना। जैसे कलयुग में के लिए बोला गया शास्त्रों में कि नाम जप कीजिए, है ना। भागवत में कहा गया कृतेय ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। मतलब कि कलयुग में भगवान की पूजा करने का तरीका क्या है, भगवान के नामों का जप करना, है। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जाप यज्ञ। तो किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जप करना इंपॉर्टेंट नहीं है भगवान का। सुबह शाम कभी समय मिले तो जरूर करना चाहिए। मॉर्निंग में नहा धो के करेंगे तो बहुत अच्छा है ना। इस जीवा का कुछ तो सदुपयोग करना चाहिए, है ना। कितना गाली गलौज इस जीवा से हो जाता है, कितना गप्पे हम लोग लगा लेते हैं, कितना इधर उधर की बातें जीवा से कर लेते हैं। लेकिन नाम जप करना चाहिए भगवान का, थोड़ा तो करना चाहिए, जीवा को सदुपयोग लगना चाहिए। नाम दिया हरि भजन जीवा कान दिए हरि भजन सुन को, है ना। यस, तो ये सब बातें इस श्लोक में बताई गई। तो एक बार वापस श्लोक को दोहरा लेते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृता कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। आप सबका बहुत धन्यवाद। भगवद गीता यथारूप की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।